बेंगलोर। एच और एच एक रूम में थे। वो रूम पूरा वाइट कलर का था और वहाँ बिल्कुल शांति थी। एच को देखते हुए, मिस्टर आहूजा, आप बैठ जाइए, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। एच की बात सुनकर एक चेयर पर बैठ जाता है और लीन होकर सर टिका लेता है। एच भी एक चेयर पर बैठकर बोला, मिस्टर आहूजा, अब मैं जैसा कहूँगा आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्लोज योर आई एंड रिलैक्स योरसेल्फ। एच की बात सुन एच अपनी आँखों को बंद कर लेता है और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। एच एक नोट पैड उठाकर बोला, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? एच एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, फिर भी वही कुछ है जो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होने दे रहा है। एच कुछ लिखते हुए बोला, हाँ, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करिए और मुझे बताइए, सब कुछ खाली करने के बाद भी आपके दिमाग में क्या बच रहा है? एच कुछ पर रुक कर बोला, माय डॉल, मुझे सिर्फ वो दिख रही है। एच को देखते हुए, हु इज डॉल? एच हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, सारा बिल्ला, मेरी डॉल, मेरा प्यार और मेरी वाइफ। एच मुस्कुराते हुए बोला, सो आपकी डॉल क्या कर रही है? बोलते हुए एच कुछ लिखने लगता है। एच धीरे से बोला, वो एक कमरे में है, कमरे में ज़्यादा रोशनी है। डॉल वहाँ पर ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। और एच बेहद सीरियस होकर बोला, और क्या? एच अजीब तरह से मुस्कुराते हुए ला, और खून बह रहा है। वो चीख रही है, हर तरफ उसका खून है, वो खून। एच जल्दी से बोला, ओपन योर आइज मिस्टर आहूजा। ये सुनते ही एच झट से अपनी आँखों को खोल लेता है। एच लंबी सांसें ले रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। एच कन्फ्यूजन से एच को देखता है। एच कन्फ्यूजन से बोला, व्हाट वाज दैट? एच खड़े होकर बोला, मिस्टर आहूजा, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ना चाह कर भी वो कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहिए। एच को देखते हुए बोला, सो मैं ठीक तो हो सकता हूँ ना? एच के मुंह से अपना नाम ऐसे सुनकर एच एकटक एच को देखने लगता है। एच सर हिलाते हुए बोला, या मिस्टर आहूजा, आप ठीक हो सकते हैं, आप अभी इनिशियल स्टेज पर हैं। एच की बात सुनकर एच सर हिला देता है। इधर सारा केबिन में बैठी हुई थी। सारा एक बार टाइम देखती है, फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे एक फ़ोटो फ्रेम पर जाती है। सारा खुद से ही बोली, ये फ्रेम ऐसी क्यों रखी हुई है? इट्स बरेड। बोलते हुए सारा उस फ्रेम को देख रही थी, पर पता नहीं सारा के मन में क्या आता है। वो हाथ बढ़ाकर उस फ्रेम को उठाने वाली थी कि तभी केबिन का गेट खुलता है और सारा अपना हाथ नीचे कर लेती है और फिर खड़ी हो जाती है। सारा एच और एच को देखते हुए बोली, इज एवरीथिंग फाइन? एच अपने चेयर की तरफ जाते हुए बोला, या मिसेज आहूजा, हम अब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बोलते हुए एच चेयर पर बैठ जाता है। एच और सारा भी चेयर पर बैठ जाते हैं। एच बेहतर
सीरियसनेस के साथ बोला। अब आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए मिस्टर आहूजा, आपको हर रोज़ सुबह मेडिटेशन करनी होगी और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप शोर शराबे के बीच नहीं रहेंगे। किसी भी तरह के एक्शन या सस्पेंशन थिएटर आप नहीं देखेंगे। ऐसी चीज़ें आपके माइंड पर अलग इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। फिर आज एक प्रिस्क्रिप्शन टेबल पर रखते हुए बोला, ये मेडिसिन्स आपको लेनी है। आपको हमेशा काम रखना है। मिसेज आहूजा, आप ट्राई करिएगा कि मिस्टर आहूजा हमेशा खुश रहें और गलती से भी उन्हें गुस्सा आए तो आप इनसे दूर ही रहिएगा। बिकॉज फॉर नाउ मिस्टर आहूजा का गुस्सा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यच प्रिस्क्रिप्शन लेकर बोला, थैंक्स यच, नेक्स्ट सीजन। अच यच को देखते हुए बोला, परसों मिस्टर आहूजा, दवाई और मेडिटेशन जा इफ़ेक्ट थोड़ा समझ आएगा। यच सर हिलाते हुए बोला, ओके यच, चलें डॉल। बोलते हुए यच खड़ा हो जाता है। सारा भी खड़ी होकर बोली, अच सी यू लेटर। अच मुस्कुराते हुए बोला, आई मीन यस ऑफ कोर्स, हम बाद में मिलेंगे ही। अच की बात सुन सारा यच को देखने लगती है। यच सारा का हाथ पकड़कर उसे केबिन से निकल जाता है। अच चेयर से सर टिकाकर बोला, रिकॉग्निशन, सोचा नहीं था कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक सच्चाई भी हो सकती है। बोलते हुए अच वो फोटो फ्रेम उठाकर अच्छे से रखता है। अच उस फोटो फ्रेम को देखते हुए बोला, मैं इन्हें जानता हूँ पर वो मुझे नहीं जानते हैं। बेटर होगा कि ना ही जाने, बट आई एम हैप्पी कि वो दोनों साथ में हैं और खुश हैं। आई होप कि वो हमेशा साथ ही रहें। बोलते हुए अच के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में आहूजा मेंशन काया किचन में थी। उसका कुछ ऐसी स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। काया इधर से उधर देखते हुए बोली, क्या खाऊं? कुछ बहुत स्पाइसी कहाँ मिलेगा? तभी पीछे से रुद्रम बोला, जब मैं बनाऊंगा तब मिलेगा। ये सुनते ही काया मुड़कर रुद्रम को देखती है। काया रुद्रम को देखते हुए बोली, तुम बनाओगे रुद्रम? रुद्रम काया के कंधों पर हाथ रख के बोला, यस मैंने कल ही चिली पोटैटो बनाना सीखा था तो अब मैं वही बनाऊंगा। बोलकर रुद्रम एक स्टूल लेकर आता है और काया को उस पर बैठा देता है। काया रुद्रम को देखते हुए बोली, आर यू श्योर तुम बना लोगे? रुद्रम अपनी आई रोल करते हुए बोला, अरे तुम ऐसे मत बोलो काया, मैं बना लूँगा, जस्ट वेट एंड वॉच। बोलकर रुद्रम अपनी शर्ट के स्लीव्स ऊपर करता है और काम में लग जाता है। काया रुद्रम को देखने लगती है एक्साइटेड होकर और रुद्रम का सारा ध्यान कुकिंग पर ही था। थोड़ी देर बाद रुद्रम एक्साइटेड होकर बोला, इट्स डन। बोलते हुए रुद्रम काया को देखता है। काया अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, हो गया है तो जल्दी दो, आई एम हंग्री। काया की बात सुन रुद्रम एक प्लेट में चिली पोटैटो निकालता है और काया के सामने जाता है। रुद्रम पेट की तरफ देखते हुए बोला, ओपन योर माउथ। काया अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, तुम मुझे खिलाओगे? रुद्रम काया को देखते हुए बोला,
बिल्कुल, अब जल्दी मुंह खोलो, मेरे बेबी को भूख लगी होगी। रुद्रम की बात सुन काया कुछ पल रुद्रम को देखती है, फिर अपना मुंह खोल लेती है। रुद्रम काया को खिलाता है। काया खाते हुए रुद्रम को ही देख रही थी। उसे रुद्रम की आंखों में अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सिर्फ प्यार दिख रहा था। काया के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। रात का वक्त बेंगलोर होटल रूम में यश और सारा बेड पर लेटे हुए थे। यश सारा के बालों को सहला रहा था। सारा यश को देखते हुए बोली, यश वो आज कितना जाना पहचाना लगता है ना। यश सारा को देखते हुए बोला, डॉल वो फेमस है, देखा होगा तुमने कहीं उसे। सारा यश के गाल पर हाथ रखकर बोली, हाँ वेल यश आई लव यू। यश सारा के ऊपर आते हुए बोला, डॉल कुछ करना चाहती हो क्या तुम। सारा यश के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, सो जाओ यश, सुबह मेडिटेशन करनी है। यश सारा के हाथ से अपने हाथों को इंटरवाइंड करके बोला, मुझे तो अभी करनी है डॉल। बोल कर यश सारा के चेहरे पर झुक जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह यश इस वक्त बालकनी में मैट पर बैठा हुआ था। वो अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा था और सारा उसके सामने खड़ी थी। यश अपनी आंखें खोलकर बोला, कितनी देर हो गई डॉल। सारा यश को बोरियत भरे लहजे में देखते हुए बोली, सिर्फ 10 मिनट यश, आधे घंटे से तुम्हारा यही तो नाटक चल रहा है। पहले 5 मिनट, अब 10 मिनट। मेडिटेशन ऐसे नहीं होते हैं यश, फोकस करो फोकस। यश चिढ़ते हुए बोला, वही तो नहीं हो रहा है ना डॉल। थोड़ी देर फोकस करते ही मेरा दिमाग कहीं और ही चला जा रहा है। इट्स टू डिफिकल्ट। बोलते हुए यश अपने बालों पर हाथ फेरता है। सारा यश के सामने बैठकर बोली, यश जस्ट ट्राई, क्योंकि करना तुम्हें ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। यश गहरी सांस लेकर बोला, आई नो डॉल, आई विल ट्राई अगेन। बोल कर यश अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर फोकस करने लगता है। इस बार यश अपनी पूरी कोशिश करता है। यश मेडिटेशन कर रहा था और सारा उसके पास बैठी हुई थी। करीब आधे घंटे बाद यश अपनी आंखें खोलता है। यश सारा को देखता है जो झपकी ले रही थी। यश सारा का काल खींचते हुए बोला, वेकअप डॉल, मुझसे इतना कुछ करवा कर तुम अभी सो नहीं सकती। सारा यश का हाथ हटाते हुए बोली, मैं सो नहीं रही हूँ, तुम्हें कुछ ज़्यादा दिख रहा है। बोल कर सारा खड़ी हो जाती है। यश भी खड़ा हो जाता है। सारा यश को देखते हुए बोली, कल से तुम मेडिटेशन की टाइमिंग बढ़ाओगे यश। यश सारा को कमर से पकड़कर बोला, डॉल तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं पूरे दिन मेडिटेशन कर सकता हूँ। सारा यश का कंधे पर अपने हाथ रखते हुए बोली, पूरे दिन नहीं करना, बस 1 घंटा वही काफ़ी है। अभी मुझे छोड़ो और फ्रेश होने जाओ। यश सारा के चेहरे पर झुककर बोला, पर पहले मुझे कुछ चाहिए डॉल। सारा अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्या। यश बिना कुछ बोले सारा के ओंठों पर अपने ओंठ को रख देता है। सारा यश के कंधों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर देती है।
थोड़ी देर बाद यच सारा के होंठों को छोड़ता है। सारा आसपास देखती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो दोनों इस वक्त बालकनी में थे। कोई भी इजली उन्हें देख सकता था। सारा यच को घूरते हुए बोली, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना यच? यच तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स डॉल, बिल्कुल भी नहीं आती। शर्म आएगी तो रोमांस कैसे होगा? बोलकर यच सारा के गाल को बाइट करता है। सारा अपना गाल सहलाते हुए बोली, यच तुम्हें नहीं जाना तो मैं जा रही हूँ। बोलकर सारा अंदर की ओर भाग जाती है। सारा को भागते देख यच के फेस पर स्माइल आ जाती है। यच मुस्कुराते हुए बोला, माय लिटिल डॉल। बोलकर यच रेलिंग पर हाथ रखकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। यच आसमान की तरफ देखते हुए बोला, आज मल्होत्रा वो सच में जाना पहचाना सा लग रहा था, खास करके उसकी आँखें। दैट्स वाज प्योर ब्लैक लाइक मी। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलते हुए यच अपना सर हिला देता है। इंदौर आहूजा मेंशन। काया स्टडी रूम में थी। वो कुछ डिजाइन्स बना रही थी। काया सीट एक साइड पर रखते हुए बोली, ये तो हो गया है, अब बस ये सब मीरा मैम को भेजना रह गया है। बोलते हुए काया की नज़र रुद्रम की फ़ोटो पर जाती है। काया रुद्रम की फ़ोटो को देखते हुए बोली, आई डोंट नो कि तुम मुझसे किस हद तक प्यार करते हो, पर मैं इतना तो ज़रूर जानती हूँ कि वो हद बेहद है, क्योंकि आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखना। ओ तुमने देखा है रुद्रम? काया रुद्रम की फ़ोटो उठाकर बोली, अब मैं अपने रिश्तों को एक चांस देना चाहती हूँ, क्योंकि शायद मैं भी तुम्हारे लिए कुछ फील करती हूँ। रेहान ने एक बार कहा था मुझसे कि पहला प्यार खास हो सकता है, पर आखिरी हो ये ज़रूरी नहीं। काया मुस्कुराते हुए बोली, मैं उन बेवकूफ़ों में से नहीं हूँ जो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करें। मुझे मेरी फीलिंग एक्सेप्ट करना अच्छे से आता है और मैं एक्सेप्ट भी करूँगी। बोल कर काया रुद्रम की फ़ोटो वापस रख देती है। काया उठकर बेडरूम में जाती है। उसकी नज़र रुद्रम पर जाती है जो कुछ ढूंढ रहा था। काया रुद्रम को देखते हुए बोली, क्या ढूंढ रहे हो तुम? रुद्रम काया की तरफ मुड़कर बोला, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है, कल ही लेकर आया था काया, पता नहीं कहाँ चली गई। काया हाथ बांध कर बोली, क्लोरोसेट में लास्ट सेकेंड ड्रॉवर। काया की बात सुनकर रुद्रम जाकर चेक करता है। उसे फाइल मिल जाती है। रुद्रम काया को देखते हुए बोला, मिल गई। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता काया। काया रुद्रम को देखते हुए बोली, मैं हमेशा रहूँगी रुद्रम, क्योंकि मुझे रहना है। काया की बात सुन रुद्रम एकटक काया को देखने लगता है। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, बाय। बोलकर रुद्रम वहाँ से चला जाता है। बेंगलोर में सारा बेड पर बैठी हुई थी और उसके पास उसका लैपटॉप था। सारा कुछ काम कर रही थी, वहीं इन चीज़ों से दूर बैठकर टीवी पर मोटिवेशन स्पीच को सुन रहा था। यश टीवी बंद करते हुए बोला, इट्स
इरिटेटिंग डॉल, सारा यच को देखते हुए बोली। पर इम्पोर्टेंट है यच, इन चीज़ों से तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। यच आई रोल करते हुए बोला। डॉल, इसे सुनकर तो मुझे गुस्सा आ रहा है। एक ही बात को घुमा फिरा कर बोलने से क्या होता है। सारा यच को घूरते हुए बोली। तो क्या करना है तुम्हें? यच कुछ पर रुक कर बोला। वही जो तुम कर रही हो। आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू। सारा गहरी सांस लेकर बोली। ओके, इधर आओ। सारा की बात सुनकर यच सारा के पास जाकर बैठ जाता है। यच लैपटॉप की तरफ देखता है। लैपटॉप पर कुछ डिजाइन थी। यच सारा को देखते हुए बोला। इसमें मुझे क्या करना है? सारा मुस्कुराते हुए बोली। इसमें तुम एक नई डिजाइन बनाओगे यच। यच अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला। बट मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ डॉल। सारा लैपटॉप यच की लैब में रख कर बोली। आई नो कि तुम डिजाइनर नहीं हो पर क्रिएटिव हो, सो डोंट इट। जितना टाइम लेना है लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा की बात सुन यच गहरी सांस लेकर शुरू हो जाता है। सारा यच को देखते हुए अपने मन में बोली। तुम्हें बिजी रखना होगा यच। आज अच्छे से समझ आ रहा है मुझे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सोचते हुए सारा मुस्कुरा देती है। रात का वक्त सारा कॉफ़ी टेबल पर अपने और यच के लिए खाना लगा रही थी। यच अभी भी लैपटॉप से लगा हुआ था। सारा काउच पर बैठकर बोली। यच, सुबह से लगे हुए हो तुम, अब डिनर भी कर लो यच। यच लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला। थोड़ी देर और डॉल। यच की बात सुन सारा सर हिला देती है। सारा काउच से सर टिकाकर यच को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद यच अचानक से बोला। इट्स डन डॉल। बोलते हुए यच सारा को देखता है जो कि सो चुकी थी। यच लैपटॉप पर रखकर खड़ा होता है और फिर सारा के पास जाता है। सारा के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। यच सारा के बाल कान के पीछे करते हुए बोला। कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा हूँ ना मैं तुम्हें डॉल। तभी सारा नींद भरी आवाज़ में बोली। पर ये परेशानी मुझे अच्छी लग रही है। बोलती हुई सारा अपनी आंखें खोलकर नींद भरी आंखों से यच को देखती है। यच सारा को देखते हुए बोला। खाना नहीं खाना तुम्हें डॉल? सारा ना में सिर हिलाते हुए बोली। नो, मेरा मूड नहीं है। तुम खा लो और मुझे सुला दो। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सारा की बात सुन यच सारा को गोद में उठा लेता है और ले जाकर बेड पर लिटा देता है और फिर खुद भी लेट जाता है। सारा कन्फ्यूजन से बोली। तुम लेट क्यों रहे हो? खाना नहीं है तुम्हें? यच सारा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला। जब तुम नहीं खा रही हो तो मैं अकेले खाकर क्या करूँगा? सारा धीरे से बोली। पर यच बीच में ही बोला। नो डॉल, कुछ नहीं। नो स्लीप। बोल कर यच सारा का सर सहलाने लगता है। सारा को ऑलरेडी बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर में गहरी नींद में सो जाती है। यच सारा के फोरहेड पर किस करके बोला। तुम्हें और स्ट्रे नहीं दूंगा डॉल। अब मैं खुद से ही पूरी कोशिश करूँगा। आई कैन नॉट डिसपॉइंट यू डॉल। बोल कर यच अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह सारा करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़र बेड के दूसरी तरफ जाती है जो कि खाली थी।
सारा झट से उठकर बैठते हुए बोली, यच कहाँ गया? कहीं ये? बोलते हुए सारा की नज़र बालकनी की तरफ जाती है। बालकनी का गेट खुला हुआ था। सारा बेड से खड़े होकर बालकनी में जाती है और देखती है कि यच वहाँ मेडिटेशन कर रहा था। यच की आंखें इस वक्त बंद थीं। सारा वहीं खड़े होकर यच को हैरानी से देखने लगती है। थोड़ी देर बाद यच अपनी आंखें खोलकर बोला, डॉल, मुझे ऐसी दुख होगी तो मैं मेडिटेशन कैसे कर पाऊंगा? सारा यच को हैरानी से देखते हुए बोली, पर तुम खुद से कैसे? कल तो तुम्हारा फोकस आज अजूबा कैसे हो गया? यच खड़े होकर बोला, बस हो गया डॉल, इट्स 1 आवर। सारा मुस्कुराते हुए बोली, वाह यच, 2 दिन में ही इतनी अच्छी ग्रोथ? यच सारा के गाल पर हाथ रखकर बोला, सब तुम्हारी वजह से है डॉल। बोलकर यच सारा के गाल पर किस कर लेता है। सारा अचानक से ही बोली, कल तुम डिजाइन रेडी कर रहे थे ना? मुझे वो डिजाइन्स देखनी है। बोलकर सारा अंदर चली जाती है और नाइट स्टैंड पर रखा हुआ लैपटॉप उठाती है। सारा बेड पर बैठकर यच की बनाई हुई डिजाइन्स को देखती है। डिजाइन देखते ही सारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सारा हैरानी से लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए बोली, यच, ये डिजाइन तुमने बनाई है? बोलते हुए सारा यच को देखती है। यच बेफिक्री से बोला, ऑफ कोर्स डॉल, कल लैपटॉप मेरे पास ही था तो मैंने ही बनाई है। सारा खड़ी होकर एक्साइटमेंट में बोली, यच, ये डिजाइन बेस्ट है, मैं इसे करोड़ों में सेल कर सकती हूँ। नो, ये डिजाइन मेरे फैशन शो का शो स्टॉपर बन सकता है। वाह, फिर ब्रांडिंग। और यच बीच में ही बोला, नीचे आ जाओ डॉल। सारा कंफ्यूजन से यच को देखते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? यच सारा की कमर पर हाथ रखकर बोला, डॉल, ये डिजाइन मैंने तुम्हें इमेजिन करते हुए बनाई है तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर ब्रांड। सारा आंखें बड़ी करके बोली, बट यच। यच सारा के होंठों पर उंगली रखकर बोला, नो बट डॉल, ये ड्रेस डिजाइन मेरे इमोशन से जुड़े हैं, ये तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता। बोलकर यच सारा के होंठों से अपनी उंगली को हटा देता है। सारा सर हिलाते हुए बोली, ओके माय लव। सारा की बात सुन यच मुस्कुरा देता है। सारा यच से अलग होकर बोली, मैं फ्रेश होकर अभी आती हूँ, तब तक तुम मुझे इस ड्रेस में इमेजिन करो। बोलकर सारा वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाकर सारा खुद को मिरर में देखती है तो उसे अचानक से वोमिटिंग फील होता है। सारा वोमिटिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद सारा अपना मुंह साफ करते हुए बोली, कल रात को खाना नहीं खाया इसलिए वोमिटिंग हो रही है क्या? वॉट एवर। बोलकर सारा फ्रेश होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आज अपने घर पर था और एक फाइल को रीड कर रहा था। वो बहुत गौर से सारी चीज़ों को पढ़ रहा था। आज खुद से ही बोला, मॉम फैशन डिजाइनर हैं, ग्रेट, पहले डॉक्टर नाउ फैशन डिजाइनर। दादी ने बताया था कि मॉम बहुत अच्छी थी। वेल, अच्छी तो वो अब भी हैं और इस बार तो डैड भी बदल गए हैं। दादी ने बताया था मुझे आप दोनों के बारे में।
अच गहरी सांस लेकर बोला, इसलिए तो मैं साइकोलॉजिस्ट बना, ताकि आप दोनों की तरह और लोग ना हों, ताकि फिर कोई बच्चा ऐसे अनाथ ना हो। सबके पास मेरी सारा दादी नहीं हो सकती ना। उन्होंने मुझे हर चीज़ दी, पर सबको नहीं मिल पाती। दैट्स वे आज मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच एक तरफ रखी अच की फोटो देखते हुए बोला, डैड आपको तो ठीक करके ही रहूँगा, ताकि इस जन्म में आपका आने वाला बच्चा खुश रह सके। बोलते हुए अच हल्का सा मुस्कुरा देता है। इधर सारा और यच होटल के ही रेस्टोरेंट में थे। यच आसपास देख रहा था। वो इस वक्त काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था। सारा यच के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, व्हाट हैपेंड यच? यच सारा को देखते हुए बोला, डॉल आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। सारा खड़ी होकर बोली, चलो। यच अपनी भौहों को चढ़ाते हुए बोला, कहाँ डॉल? बोलते ही यच खड़ा हो जाता है। सारा यच को देखते हुए बोली, जहाँ तुम खुलकर सांस ले सको। बोलकर सारा यच का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक पहाड़ी के सामने खड़े थे। यच सर ऊपर करके एक लंबी सांस लेता है। सारा यच को देखते हुए बोली, अब कैसा लग रहा है? यच आसमान की तरफ देखते हुए बोला, सुकून मिल रहा है, पर अभी भी एक चीज़ की कमी है। सारा कंफ्यूजन से बोली, और वो क्या? अच सारा को अपनी तरफ खींच कर बोला, तुम डॉल, जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं होगी, तब तक मेरा सुकून पूरा कैसे होगा? बोलते हुए यच सारा को कसकर पकड़ लेता है। यच की बात सुन सारा के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है।